ये क्यों बो रहे थे वो आपको बताते हैं जी। ये देखें मुमताज़, ये देखें जी, ये कौवे का बच्चा है जी। और ये यहाँ गाड़ी का जो टायर है इसके अंदर ये घुसा हुआ था। ले आओ यार, ये बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, परसों हमारी जो आलू की स्प्रे है वो हो गई थी, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी वीडियो। आज हम आलू को जो है चौथा पानी इसका और दूसरी बोरी जो खाद की है वो हम डाल रहे हैं जी। यहाँ पर हम कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे और उस खाद के साथ हम और क्या चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि दूसरे नंबर पर हम जो खाद की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये वाली खाद यूज़, इसके बारे में भी हम आपको आज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आलू का जो चौथा पानी है उसके साथ हम जो दूसरी एप्लीकेशन खाद की यूज़ कर रहे हैं वो है नाइट्रोफास की। ये सरसब्ज़ की या FFC की या किसी भी अच्छी कंपनी की जो नाइट्रोफास है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको जी हम ड्रम में डाल के और पानी में जो है मिक्स करके तो फिर हम इसको फ्लड कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है खाद की, और पहली एप्लीकेशन जो थी वो हमने यूरिया की यूज़ की थी। अच्छा जी, चौथे पानी में नाइट्रोफास के साथ जो है हम सल्फ़र फ्लड कर रहे हैं जी। नाइट्रोफास जो है ये हमारी खाद की दूसरी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन हमने यूरिया की थी, दूसरी जो नाइट्रोफास, उसके साथ हम ये जो सल्फ़र है ये यूज़ कर रहे हैं 80% वाला। और ये जो सल्फ़र है ये हम 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से नाइट्रोफास के साथ हम फ्लड कर रहे हैं। हमने आपको एक बैग नाइट्रोफास का और साथ में जो 2 किलो सल्फ़र है उसके बारे में बताया है कि हम आज ये चीज़ें फ्लड कर रहे हैं। पहली बोरी हमने यूरिया की फ्लड की थी, उसके साथ हमने जो जिंक सल्फेट है वो फ्लड किया था। जिंक चूँकि फास्फोरस के साथ फ्लड नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमने यूरिया के साथ फ्लड किया था पहली एप्लीकेशन में। और दूसरी में हम नाइट्रोफास और सल्फ़र, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, वो हम फ्लड कर रहे हैं। अच्छा जी, बाज़ दोस्त पूछते हैं कि दूसरी बोरी नाइट्रोफास की जो आप फ्लड करते हैं उसकी वजह क्या है। तो उसके लिए हम आपको यहाँ से जो एक पौधा है वो दिखाएंगे। ये फसल हमारी तकरीबन 40 दिन के करीब है, और 40 दिन की जो फसल होती है उसमें जो ये जो आलू का पौधा होता है इसके नीचे जो इसकी रूट्स होती हैं उनमें जो टिलरिंग होती है, उनकी टिलरिंग होती है कि जड़ें जो है वो ज़्यादा तादाद में बनती हैं और उनको जो आलू के छोटे छोटे से ट्यूबर्स होते हैं वो बनते हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, आपको यहाँ पर हम चेक करवाने के लिए जो एक पौधा है उसकी नीचे जो रूट्स हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं जी।
ये देखें जी, ये आलू का सीड पड़ा हुआ है और ये जो सारी रूट्स हैं ये आलू की हैं। इस स्टेज पे अगर हम आलू की फसल को फास्फोरस देते हैं पानी के ज़रिए, फास्फोरस और सल्फ़र, तो इनकी ये जो रूट्स हैं इनको छोटे छोटे से दाने लगेंगे, जिस तरह चना होता है साबुत, उस तरह के वो उसके आलू होंगे, तो उनकी तादाद में इजाफ़ा होगा फास्फोरस मिलने की सूरत में। तो दूसरी बोरी जो हम डाल रहे हैं नाइट्रोफास, वो डालने का मकसद यही है कि इसकी जो रूट्स में इसकी जो टेलरिंग वगैरह का अमल है आलू बनने का, वो बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी जो आलू की फ़सल है जी, ये आपके सामने है और हर वीडियो में आपसे हम माशाल्लाह शेयर करते हैं। हमारे आलू जी आज 38 दिन की हो गए हैं और चौथा पानी इनका इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिन में लग जाएगा। ये जी जो पानी है आलू का, ये लग रहा है जी, इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डलेगा ताकि जो पानी की नमी है वो ऊपर तक आ जाए। ये पानी मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह बत्तर आने पर इसको जो दोबारा से है वो स्प्रे का अमल और खाद का दोबारा से जो अमल है वो इंशाल्लाह होगा जी। अच्छा जी, इधर अभी कौवे बहुत ज़्यादा बो रहे थे, तो ये क्यों बो रहे थे वो आपको बताते हैं जी। ये देखें मुमताज़, ये देखें जी, ये कौवे का बच्चा है जी, और ये यहाँ गाड़ी का जो टायर है इसके अंदर ये घुसा हुआ था। ले आओ यार, ये बच्चा है कौवे का, इससे उड़ा नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से बाकी सब कौवों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है जी। मुमताज़ उधर छोड़ाओ यार। ठीक है भाई। अच्छा जी, जब कौवे बच्चे देते हैं ना इधर, तो वो आपको खेत का विजिट नहीं करने देते। वो इतनी ज़्यादा चूंचे मारते हैं, आपके सर में चूंच मारते हैं, कान पे आके पास से गुजरते हैं, तो ये काफ़ी मसला होता है जब कौवों के बच्चे निकलते हैं अंडों में से जी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने जो आपको दूसरा खाद का प्लान था उसके बारे में बताया है कि 1 बोरी नाइट्रोफास की और 2 किलो सल्फ़र हम जो है यूज़ कर रहे हैं, और यही हमारा जो दूसरा खाद प्लान है जी। तो सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।